28 मई आज है। 28 मई 2013 से मैंने दोपहर के बाद में अन्न नहीं ग्रहण किया। 1 बजे के बाद में, पहले 2 बजे घोषणा थी, उससे पहले 3 थी, फिर 2 हुई, फिर 1 हुई। कभी होता था 1 बजे के आसपास भोजन लेता था मैं। अब 1 बजे के बाद में भी नहीं। ये नहीं कि 12 बजकर 1 बजे मैं खा रहा हूँ, ऐसा नहीं। जल्दी हो जाता है। इसमें साधना चल रही तो करीब 11 बजे, 11:30 बजे के आसपास हमारा भोजन हो जाता है कि नाश्ता छूट जाता है। इसमें तरबूज का रस ले लिया सुबह, जितने सदस्य थे हमारे, और उसके बाद में भोजन हो जाएगा जो भी होगा हमारा। अभिषेक का और भी कोई होगा एक आध, उनका एक साथ हो जाता है। ये बता रहा हूँ कि जो 12 वर्ष आज पूरे हुए हैं अन्न नहीं लिया, तो सभी लोग छोड़ दें ऐसा नहीं कह रहा हूँ, इसके लाभ बता रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आयु ठहर गई है, आयु ठहर गई है, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन अन्न लेने का मतलब ये नहीं कि फल ले रहा हूँ, नट्स ले रहा हूँ। और डाइट शाम की और ज़्यादा महंगी हो जाती है। रोटी सब्जी महंगी नहीं है, लेकिन डाइट वो महंगी हो जाती है कि हमें कई बार ताज़े फल हैं या कई बार नट्स हैं। इसमें ज़्यादातर नट्स चल रहे हैं, काजू है, बादाम है, अखरोट है, किशमिश है, अंजीर है, चिलगोजा, बहुत कुछ है, खुबानी, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कई मूँगफली भी है। ये सब ले करके इससे जाड़े के दिनों में दूध लेता हूँ या मखाना उसमें डलवा दिया, उसमें कुछ काजू डलवा दीजिए, कुछ और नट्स ऐसे डलवा दिए, उसकी खीर टाइप बन गई। चीनी से बनी चीज़ें मैं नहीं ले रहा हूँ। 5 नवंबर 2014 से नहीं ले रहा हूँ, वो भी 10 वर्ष हो गए। तो फलाहार में अच्छे तरीके से लेता हूँ। अब खाली आलू खा लिए तो आलू से पूरा पोषण नहीं मिलेगा। रात को अगर भोजन कोई छोड़ दे, देखा देखी, वो कहे कि हम तो खाली आलू खा लेते हैं, फलाहार कर ले, फलाहार कह दिया जाता है बोलचाल भाषा में। फलाहार का मतलब है सीजन के भी फल हों, उसमें नट्स भी हों। कभी नट्स हैं, कभी सीजन का फल है, कभी उपवास भी है। कई बार मैंने कुछ नहीं लिया, उपवास ही कर दिया, पानी पी करके खाली रह गए, ऐसा भी हुआ। या कोई समस्या हो गई, शरीर में पेट खराब हो गया। 12 वर्ष का काल है, बड़ा काल है, तो इसके पीछे सहयोग है बड़ा। जब बंधु बांधवों का, परिवार का सहयोग होता है तभी व्यक्ति काम कर पाता है। ऐसा तब ऐसे निर्णय में आदमी ऐसे निर्णय ले पाता है कि हम 12 वर्ष थे। अब संकल्पशील व्यक्ति हूँ। 28 मई 2013 की शाम को मैंने कहा था कि मैं आज से शाम का, रात का, जो शाम को 7 बजे के आसपास, 8 बजे के आसपास जो समय भोजन लेता था, आज मैं भोजन नहीं ग्रहण करूँगा। तो सहयोग व्यक्ति का मिला, तभी तो मैंने घोषणा की। उसके बाद में 28 नवंबर 2013 आई। ठीक 6 महीने बाद जस्टिस मालवीय, भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के सुपुत्र हमारे गांव खरिया में आए कायाकल्प केंद्रम का शिलान्यास करने के लिए। तब मैंने घोषणा कर दी कि मैं जब तक कायाकल्प केंद्रम का निर्माण शुरू नहीं होगा तब तक मैं रात का भोजन नहीं ग्रहण करूंगा। अब या तो मेरा वचन रहेगा, जो कह दिया तो वचन रहेगा, या तो निर्माण होगा तो एक बार मैं सोचूं कि मैं अन्न ग्रहण कर लूँ, खिचड़ी खाऊं, दलिया खाऊं। अब या तो फिर मेरा ये वचन, और फिर हमें बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि अगर मैंने थोड़ा भी निर्माण कार्य शुरू हुआ, थोड़ा भी, तो मैं फिर फलाहार शुरू कर दूंगा। लेकिन या फिर मेरा वचन ये रह जाएगा कि मरते दम तक आजीवन वचन निभाऊंगा कि जस्टिस मालवीय अब रहे नहीं। जस्टिस मालवीय जी का निधन हो गया, वो रहे नहीं। उनके सामने मैंने कहा था, यहाँ के सन्यासी, उसमें स्वामी सर्वेक्षानंद जी महाराज नहीं रहे, नहीं इसके बड़े सन्यासी थे, स्वामी हरियानंद जी महाराज हैं। इनके सामने, सबके मंच पर, सबके सामने पत्रकार थे, यहाँ मीडिया के बहुत बड़े अच्छे संभ्रांत लोग थे वहाँ पर। रमेश वाजपेयी, प्रोफेसर अखिलेश वाजपेयी, कई डॉक्टर, सरल, ये सब लोग थे, रानू सराजपुर के विधायक, ये सब लोग वहाँ पर उपस्थित थे। तो मैंने अपने गांव के सामने मैं कह देता हूँ, अकेले मन में कहता हूँ, उसको पूरा करता हूँ। तो मैंने कहा था जब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं करूँगा तब तक नहीं। निर्माण कार्य शुरू नहीं किया। अब ऐसे ही वहाँ पर एक कमरा बना दे जाकर के, मच्छर मुझे खा कर मार डाले, तो क्या मतलब है। वहाँ पर निर्माण है, करोड़ों का प्रोजेक्ट है। तो हमारे यहाँ कप्तान साहब उस समय थे, उन्होंने विजिट की, वहाँ की जो भी अधिकारी, कई जज, कई लोग गए, जस्टिस मालवीय आए, कौन से स्थान है, क्या है, देखने के लिए गए। एडीएम, एसडीएम सब पहुँचे। एसपी वहाँ पर गए थे कि हमारा कहाँ पर हेलीपैड बनेगा, क्या उपयुक्त स्थान है। उनका बहुत अच्छा उपयुक्त स्थान है। ये सब लोग वहाँ पर गए देखने के लिए। तो मेरा ये कहना है कि
जो लोग देखा देखी छोड़ देते हैं, फलाहार करने लगते हैं मैं भी करूँगा, तो ऐसे नहीं। पोषण अगर शरीर को पूरा नहीं मिलेगा तो शरीर नहीं चलेगा। मैं 12 वर्षों से ले रहा हूँ तो पौष्टिक पदार्थ लेता हूँ, मैं आहार शास्त्री हूँ, आहार के बारे में जानता हूँ कि इस समय क्या लेना है, इस समय क्या लेना है, इस समय मैं ये लूँगा, इससे मुझे कार्बोज मिल रहा है, इससे मुझे ये प्रोटीन मिल रहा है, इससे मुझे खनिज, सब मैं गणित लेकर चल रहा हूँ। नहीं 12 वर्ष का काल में अगर आदमी ऐसे ही खुद कभी तरबूज खा लिया, कभी खरबूजा खा लिया, तरबूज में पानी है, उससे सारे पोषण नहीं मिलेंगे। बेल का शरबत पी लिया नहीं काम चलेगा। बर्फी खा ली जाकर, मैं तो चीनी वाला नहीं खाता, उससे काम नहीं चलेगा। दूध में कंप्लीट फूड है, दूध तो ठीक चलेगा। रात को दही मट्ठा लिया नहीं जा सकता, या खाली लोग तुरई खा ली, हरी सब्जी में बड़े विटामिन मिनरल्स होते हैं, खाली तुरई लौकी से पोषण नहीं मिलेगा। तो एक बीच का रास्ता निकालना पड़ता है कि जाड़े दिन में ऋतु के अनुसार आहार क्या होगा, वर्षा ऋतु में आहार क्या होगा, अभी आम आ जाएगा फर्स्ट क्लास। और शरीर में कई बार कफ कुपित हो गया है, कफ की सीट है, कफ का ही काल चल रहा है, उसमें कफ कारक का आहार लोगे, केला खाओगे, केला बड़ा अच्छा है, लेकिन केला उसको और ज्यादा कफ बढ़ाएगा जाकर। दूध पियोगे, दूध और कफ बढ़ाएगा जाकर। तो उसमें गणित लगानी पड़ती है, इसमें कौन सा आहार लें। लेकिन जो ले सकते हैं वो फलाहार करें तो ज्यादा अच्छा है, मैं ये बता रहा हूँ। जो 40-45 के बाद में ही मैं समझ रहा हूँ, और 50 के बाद में तो फलाहार शुरू कर देना चाहिए। कभी सब्जी ली, कभी सब्जी के साथ फल ले लिए, कभी थोड़े नट्स ले लिया, इसे बदल बदल के लेते रहे तो कंप्लीट होता चला जाता है। एक ही चीज अगर चलाएंगे, खाली आलू खाएंगे, कार्बोज खाली मिलेगा तो बात नहीं चलेगी, सब मिलना चाहिए। और अगर कोई बच्चा है वो शुरू कर दे तो किस लिए ठीक नहीं। कोई गर्भवती महिला है वो कहे कि सुनकर हम भी फलाहार करेंगे तो भी ठीक नहीं। कोई धात्री है दूध पिला रही है स्तन में अपने बच्चे को, जिसको पोषण मिल रहा है, उसको भी सारी सब चीजें चाहिए। तो सारे तत्व मिले तो कंप्लीट फूड होता है। जो दाल खा रहा है, रोटी खा रहा है, कि फलाहार महंगा है, फलाहार महंगा, फलाहार सब लोग नहीं कर सकते। एक कर रहा है, पता चला अगर 5-7 लोगों का परिवार है, सबने शुरू कर दिया तो पता चला कि आप सुनिए कि फलाहार के कम से कम 200 रुपए की एक डाइट बनेगी जाकर, एक डाइट 200 रुपए बनेगी। और उस बीच में एक चीज और बताते, एक बीच में मेरा 28 महीने का एक कंप्लीट फलाहार है इस काल में। 25 दिसंबर 18 से 25 दिसंबर 19, 25 दिसंबर 20, 2 वर्ष हो गए। और 24 अप्रैल 21 तक जो मेरी चोट लग गई थी उसमें, तब भी मैंने चलाया, तो पूरा 28 महीने मेरे कंप्लीट हैं। उसके लिए इसमें कंप्लीट फलाहार है। उसमें हीमोग्लोबिन मेरा 15.6 था। जब मेरी चोट लग गई तो कुछ लोगों ने ऐसे कहा, जो मूर्ख टाइप के लोग जिन्होंने देखा नहीं, दूर दूर से बोलते रहे, उन्होंने कहा तो कमजोरी आ गई फलाहार। अरे फलाहार में इतनी अच्छी डाइट ले रहा था, उसमें 10,000 रुपये 12,000 रुपये मेरी डाइट पे खर्च हो रहा था। 15.6 हीमोग्लोबिन कैसे भैया, 15.6 हीमोग्लोबिन ऐसे तो नहीं हो सकता। तो गर्दन में चोट लग गई थी, उसकी वजह से मैं गिर गया था उस काल। तब भी मैंने आप सुनिए कि 1-2 महीने तो उसके बाद में भी मैंने खींच दिया। ये भी ऐसे मतलब ये भी बताया 28 महीने का कंप्लीट मैं चलाना चाहता, कंप्लीट बहुत दिनों तक चलाना चाहता था। फलाहार बहुत अच्छी चीज है, लेकिन फल और दूध मिल जाए तो कंप्लीट हो गया, दही मिल गया, छाछ मट्ठा मिल गया, कंप्लीट हो गया। और सीजन के जो फल मिलते रहे वो खाते रहिए। तो ये है। आगे इस पर कभी पुस्तक लिखूंगा, अभी तो मैं और सोच रहा हूँ राम का वनवास पूरा हो, 14 वर्ष पूरे हों। 14 वर्ष में भगवान राम का वनवास काल जैसे पूरा हुआ था, फिर मैं लिखूंगा इसमें किसका किसका कैसे कैसे योगदान है, और उनके सबके नाम उनको अमर करूंगा। उनकी वजह से ये सब चलता चला जा रहा है। तो एवित होता है, तब उसके बाद में खोलूंगा कैसे कैसे क्या हुआ, कैसे कैसे हमारे सहयोगी हैं इसमें, फिर इस बात को मैं लेकर के आऊँगा आगे। तो आज मुझे अपनी कहानी बतानी थी आपको कि मुझे 12 वर्ष पूरे हुए हैं।